मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्यसाहूडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। श्री ग्रंथाधिराज समय सार की 11वीं गाथा का पाठ करेंगे। 11वीं गाथा। ववहारो भूदत्थो भूदत्थो तेसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। हम सभी विगत 3 दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी के भी नेत्रों में अनेकांतमयी वस्तु को देखने की कला आ पाए, और इस अपने एफर्ट में, अपनी पूरी ताकत में हम सभी ये समझना चाह रहे हैं कि हम गलती कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ओके, तो कल हमने सबसे पहले वस्तु के बारे में समझा था। वस्तु तो कैसी होती है? अनेकांतात्मक। तो अनेकांत मतलब वस्तु के पास 2 स्वभाव हैं। कौन कौन से 2 स्वभाव हैं? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। सारी वस्तुओं का एक नाम है सत। सत यानी सत्ता, मीन्स दे एग्जिस्ट, एंड हर एक सत्ता के पास उत्पाद व्यय युक्त द्रव्य युक्तम सत। तो उसके पास उत्पाद व्यय वाला पर्याय स्वभाव भी है और अपनी ध्रुवता को बरकरार किए हुए ध्रुव नित्य द्रव्य स्वभाव भी है। बराबर। ये तो दो अलग अलग बातें एक साथ एक द्रव्य में चल रही हैं, और इसी कारण से हमको सारी कंफ्यूजन उसमें होती है। तो अब हमने क्या देखा? ये तो एक द्रव्य की बात है, पर क्या एक द्रव्य का काम कोई दूसरा द्रव्य कर सकता है? कैन वन सब्सटेंस बिकम अनदर? क्या एक द्रव्य दूसरा द्रव्य बन सकता है? क्या 2 द्रव्य एक दूसरे में मिल सकते? एकदम सिंपल। आप सबने एक्सरसाइज कई बार करी है। तो आज मेहमान आने थे घर पर, एंड वी थॉट वील मेक खीर। ओके, तो घर पर दूध जो था दैट वाज ओनली 1 लीटर। 1 लीटर हमारे पास मिल्क था, और मेहमान बहुत सारे आ रहे थे। वी नीडेड 1 more लीटर ऑफ मिल्क। सो व्हाट आई डिड, मैंने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया। कितने लीटर दूध हो गया? कितने लीटर दूध हुआ? 1 लीटर दूध में। सिंपल मैथ्स है, 1 + 1 2 होता है, राइट? वी ऑल नो, सिंपल है। हाँ, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितने लीटर दूध हो जाएगा? 1 + 1 कितना होता है? हाँ, क्या कितना कितना 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, कितने लीटर दूध हो गया? 1 हुआ। आप एक्सप्लेन करोगे कैसे? ठीक है, इट्स सिंपल।
एकदम सिंपल है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाए तो कितना इजी हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लो 10 ग्राम्स गोल्ड और आप लो 90 ग्राम्स चांदी और इन दोनों को मिला दो, कितने ग्राम गोल्ड हो गया? सिंपल हो जाएगा ना? अरे होगा कि नहीं? तो एक द्रव्य क्या दूसरे द्रव्य में मिल सकता है? इज इट पॉसिबल? तो मेरे पास 1 लीटर दूध था, मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। अब ये जो पानी है ये वाइट वाइट दिख रहा है कि ये कलरलेस है? अभी मैंने 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिला दिया है। अब ये जो मेरे पास तपेली में पानी दिख रहा है ना 1 लीटर, ये कलरलेस पानी है कि ये वाइट पानी हो गया है? कैसा हो गया ये? तो पानी में कलर आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो थोड़ा थोड़ा तो मिल्क हो गया ना पानी। बोलो, कलर चेंज हो गया पानी का? अच्छा, पानी की वजह। बाकी बच्चों को भी बोलने का मौका देंगे हम। हाँ बच्चों, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया है। पानी पहले ट्रांसपेरेंट कलरलेस था और जैसे ही हमने 1 लीटर मिल्क में पानी को डाला तो पानी किस कलर का हो गया? वाइट कलर का। तो पानी मिल्क बना कि नहीं बना? देखो, वो मिल्क बना नहीं है, वो मिल्क जैसा दिखने लगा है। दिखने लगा है ना, क्योंकि उस जैसा दिख रहा है वील डिस्काउंट इट। हम ये बोल देंगे कि ये 2 लीटर दूध है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे दूध वाले ऐसे ही दूध बेच रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में प्योर मिल्क आता है क्या? आप सबको पता है। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि वो पानी अब दूध जैसा दिख रहा है तो इसको दूध बोल देने में कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है। लेकिन उसको दूध मानने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि 1 लीटर पानी कितने का आता है और 1 लीटर दूध कितने का आता है? आप समझ रहे हो कितना बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? हाँ, यदि कोई पानी को दूध बनाकर बेचने लग जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना वहां। तो 2 बातें बहुत जरूरी है। तो हम क्या कह रहे हैं, 2 एक सी दिखने वाली चीजों को एक बोल देना, ये व्यवहार है। इट कैन बी सेड बट इट कैन नॉट बी बिलीव्ड। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप 1 लीटर पानी को भी 1 लीटर दूध के रेट पर खरीदोगे, आप पीतल के रेट पर सोना खरीद लोगे। सॉरी, उल्टा हो गया। नहीं, सही बोला मैंने, नहीं गलत हो गया है तो आप समझ गए, ठीक है। हाँ, क्या बात चली? तो अब हम इसके लिए एक वर्ड्स, हम थोड़ी सी जिनागम की भाषावली का यूज करेंगे। तो देखो, पानी और दूध दोनों मिल गए तो यहां पर पानी दूध नहीं बना है। पानी को दूध कहना ये असद्भूत हो गया। क्या हो गया? असद्भूत। सद्भूत यानी रियल जो है, और असद्भूत मतलब नॉट रियल, ऐसा नहीं है। तो जब हम 2 बातों को मिलाकर, 2 द्रव्यों को मिलाकर बोलेंगे तब हम क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जब पानी को दूध में मिलाकर पानी को दूध बोल रहे हैं तब सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ को अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? असद्भूत। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेंगे? असद्भुत। जब 2 द्रव्य इस दुनिया में, जब 2 द्रव्य मिलते नहीं तब उन 2 को मिलाकर कहना ये तो झूठ हुआ ना, बराबर। तो क्या एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला ये मेरा कुर्ता है, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? असद्भुत, क्योंकि ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं। मैं कितनी कोशिश करूं कि कुर्ता मेरा हो जाएगा, पानी कितनी कोशिश करे कि वो दूध बन जाए, नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात?
तो जब हम इम्पॉसिबल को कहना शुरू कर रहे हैं, हम उसको पहले एक्नॉलेज करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? ये है असद्भूत व्यवहार की प्रतिज्ञा। वो क्या बोलेगा? वो उसका नाम ही है झूठ। ठीक है, समझ में आई? लेकिन इसके भी दो लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपने घर से यहां तक आ रहा था और मैं अपने घर पर अपनी वॉच भूल गया। किसकी वॉच भूल गया? मेरी वॉच भूल गया। मेरी वॉच है क्या? क्योंकि मैं अलग हूं और ये अलग द्रव्य। क्या दो द्रव्य एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मैंने बोला ये मेरी वॉच, तो मैंने ये मेरी वॉच बोला तो सच बोला कि असद्भूत बोला? क्या बोला? असद्भूत। तो मैं अपनी वॉच भूल आया, तो मेरी वॉच है असद्भूत। लेकिन जैसे मैं वॉच भूल आया, ऐसे कभी मैं अपना हैंडी भूल के आ सकता हूं क्या? आज हाथ लाना तो भूल ही गया अपने घर से, ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलो बोलो। देखो, हम लोग वॉशरूम भी जाते हैं, तो वॉशरूम जाते हैं, राइट? तो वॉशरूम में आप फोन नहीं लेकर जाओगे, आप वॉच नहीं लेके जाओगे। आपको नहाने जाना है तो आप कपड़े भी बाहर कर दोगे। लेकिन कभी आप स्किन उतार के भी बाहर जाते हो क्या? नहीं नहीं, अभी हाथ पैर भी उतार दो सारे के सारे। करते हो क्या ऐसा? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि देखो, बॉडी भी दूसरी चीज है। मैं तो आत्मा हूं, लेकिन दूसरी चीजों के भी दो प्रकार होते हैं। एक दूसरी चीज जो पास वाली है, जिसको हम चाह के अलग नहीं कर सकते कि मैं आपको अपना कान निकाल कर दे दूं, आपको कम सुनाई देता है तो क्या कर सकता हूं मैं ऐसा? हाँ, आप लोग के जब एग्जाम होते हैं तो मम्मी से थोड़ा थोड़ा दिमाग लेके जाते हो, नहीं लेके जाते हो आप लोग? दिमाग खा के जाते हो उनका? क्या करते हो? हाँ। तो क्या हम अपनी बॉडी को अलग छोड़ सकते हैं कि अरे मैं अपने सिर को तो भूल ही आया, अकेली पैर लेकर आ गया हूं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बॉडी पास का परद्रव्य है, इसके साथ हम इनफॉर्मल हैं। कैसे हैं हम? इनफॉर्मल। और बाकी सारी चीजें, बॉडी और कर्म को छोड़कर, वो सारी चीजें दूर की हैं। जैसे हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारा चश्मा, हमारी घड़ी, हमारे शूज, चप्पल्स, बैग, मम्मी पापा, कार, स्कूल, ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं? दूर की हैं। इनको छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो ना? कुछ भी छूट सकता। आपका कैप छूट गया, हाँ, आपकी रिंग छूट गई, आप चश्मा भूल आए, आप फोन लेकर आए हो तो पावर बैंक भूल आए, चार्जर भूल आए, ये सारी चीजें भी आपकी हैं। पर ये इतने पास नहीं है आपके कि उनको छोड़ना एकदम कठिन हो, ये छूट जाती हैं। तो अब झूठ की दो कैटेगरीज बनेंगी, एक बड़ा झूठ और एक छोटा झूठ। कितने प्रकार के झूठ हो गए? दो। एक बड़ा झूठ, इसको हम बोलेंगे उपचरित असद्भूत। क्या बोलेंगे? पीछे वालों, मुझे लगता है बच्चों ने हाईजैक कर लिया है थोड़ा। आप लोग को फील लेफ्ट आउट तो फील नहीं हो रहा है थोड़ा? तो बड़े झूठ को क्या बोलेंगे? उपचरित असद्भूत। अब थोड़ा बड़े लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों को रोज घर पे खाना मिलता है? अरे मिलता है, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मिलता है? अरे हाँ या नहीं? तो बाय इनविटेशन मिलता है कि आप बस पहुंच जाते हो? कैसे? आपको कॉल आता होगा, खाना रेडी है, प्लीज पधारो साहब, आप जो क्या 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 यू गेट इनवाइटेड? मतलब ऐसे बताओ, आपके घर में एक बाहर का मेहमान आ रहा है खाना खाने और एक आप खाना खाते हो, किससे ज्यादा पूछा जाता है? तो आपकी कोई इज्जत है घर में? डू यू फील बैड अबाउट इट? नो। क्यों? क्योंकि घर वाले तो अपने हैं, फॉर्मेलिटी बाहर वालों के साथ की जाती है। हाँ, आपकी पत्नी गलती से आज पूछ लेके चलिए, आइए पधारिए साहब, हाँ आहार जल शुद्ध है, आप घबरा जाओगे क्या गलत कर दिया मैंने आज कुछ। और आधे टाइम तो हमको पता ही नहीं होता है कि हुआ क्या, किया क्या। लेकिन आपको समझ में आ रहा है? तो दूर की चीजों के साथ, जो बाहर वाले होते हैं, उनके साथ हमारी फॉर्मेलिटी होती है। जैसे आप लोगों के घर में कब सफाई होती है?
आप आराम से बैठे हो, वो पिलो कहीं पड़ा हुआ है, टॉवल कहीं पड़ा हुआ है, किसी को कद्र नहीं है, लेकिन कोई दूसरा आ रहा है तो एकदम बेडशीट प्रॉपर होगी, सोफा कवर्स, टेबल कवर्स। आपको समझ में आ रहा है? वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई मतलब ही नहीं हमारे होने का, नहीं होने का। तो इज्जत किसकी होती है? दूर वाले की। इसको उल्टा देखो, जहां ज्यादा प्रीति है वहां ज्यादा व्यवहार नहीं चलता। हाँ, बराबर। तो देखो, पास वाला जो द्रव्य है हम उसके साथ अनौपचारिकता रखेंगे, हम इनफॉर्मली रहेंगे, हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो देह और कर्म, इनको आत्मा का कहना कि मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं होशियार हूं, मैं लंबा मोटा हूं, झाड़ा बोलते क्या बोलते? फैट, आई एम फैट, आई एम थिन। ये सारे किसकी बात चल रही है? आई यानी आत्मा, और ये बॉडी जो लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये बॉडी, इन दो को एक मिलाया तो ये छोटा झूठ है कि बड़ा झूठ है? क्योंकि बॉडी की ही बात करें, पास की चीज की बात करें, तो हम बोलेंगे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। क्या बोलेंगे? पीछे वालों क्या बोलेंगे? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। ठीक है। और जब हम दूसरी चीजों को अपने साथ अटैच करेंगे तो हम उस झूठ को बोलेंगे उपचरित असद्भूत व्यवहार। क्या बोलेंगे? लेट्स टेस्ट इट जल्दी से, क्विकली। पहले मैं किसी को भी खड़ा करता हूं पीछे से। एनीबडी हु कैन स्टैंड अप, वॉलंटियर्स प्लीज। कोई भी, अरे कोई भी खड़े हो जाइए प्लीज। अरे मैं किसी को बोलूं? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? हाँ, ये कौन सा वाला झूठ बोला आपने, छोटा वाला या बड़ा वाला? छोटा वाला। तो नाम बताइए उस झूठ का। हाँ, माइक पर, माइक पर। क्या क्या बोला आपने? भरत। किस नए से? किस नए से? मैं, आप ऐसा देखो, क्या मैं झूठ बोलता हूं कि मेरा नाम भरत है। हाँ, समझ में आई बात? वापस बोलिए। हाँ जी। मैं झूठ बोलता हूं कि मेरा नाम भरत है। हाँ, तो इसको आगम में कैसे बोलेंगे? मैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से भरत हूं। तो सच्ची बात क्या है? आप कौन हो? मैं आत्मा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। अब यहां से एनीवन वॉलंटियर प्लीज, कोई भी खड़े होंगे पीछे से। अरे सब लोग ही डरते हैं यहां पर तो। पीछे से थोड़ा, कोई भी थोड़ा थोड़ा, सब हेल्प करेंगे। ओपन बुक टेस्ट है। यहां स्लाइड लगा सकते हैं व्यवहारने वाली? हाँ, एकदम सिंपल है। कौन बोल रहा है? चलिए। हाँ, ठीक है। आपसे 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 आपसे। हाँ हाँ, आप चश्मा पहने हो? हाँ, कैन यू से, कैसे आप अपने आप को बताओगे? आपको बोलना है मैं चश्मा पहनी हूं, लेकिन आपको डिस्क्लेमर देना है। हाँ, मैं झूठ बोलती हूं। हाँ, बोलिए। मतलब मैं अनुपचरित अनुपचरित चश्मा, चश्मा, चश्मा। हाँ, उपचरित, उप उपचरित दूर का है, आंख नहीं पहने हैं हम, चश्मा पहने हैं, राइट? हाँ, मैं उपचरित असद्भूत। दो लोग मिक्स हो गए, मैं और चश्मा। मैंने चश्मा पहना है, झूठ हो गया। एक ने, ये दूध में पानी मिल गया है, ये गलत बात हो गई, है ना? हाँ, मैं उपचरित असद्भुत व्यवहार से चश्मा पहनी हूँ। हाँ, और सही सही बात क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैंने चश्मा नहीं पहना। तो ऐसे बोलेंगे कि मुझे चश्मे से दिखता है। ये झूठ है कि सच है? झूठ है। कौन सा वाला झूठ? उपचरित, उपचरित, बड़ा वाला। उपचरित असद्भूत व्यवहार से मैं चश्मे से देखती हूं। सच्ची बात क्या है? मैं ज्ञान से देख। दोनों में से सच क्या है, झूठ क्या है? कि यदि आप उपचरित असद्भुत व्यवहार से बोल रहे हो तो यह भी सच है, क्योंकि आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, मैं झूठ बोलती हूं कि मैं चश्मे से देखती हूं। तो झूठ, यू एक्नॉलेज्ड, यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ। और जब आप बोल रहे हो कि मैं ज्ञान से देखता हूं, तब तो आप सच बोल ही रहे हो, क्योंकि वस्तु अपना खुद का काम कर रही है। समझ में आया? प्लीज ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर। अब बच्चों से पूछ लूं मैं,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप दोनों आंसर दे चुके हो। आप, हाँ, प्लीज प्लीज स्टैंड अप। हाँ, ठीक है। आपका स्कूल है? हाँ। क्या नाम है आपके स्कूल का? जेम्स अवरोन इंग्लिश Sorry? हाई जेम्स अवरोन इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ, तो वो आपका स्कूल है ना? नहीं। अरे, अभी आपने बोला आपका स्कूल, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो आपका स्कूल है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? जेम्स अवरोन इंग्लिश हाई स्कूल। तो सच में वो आपका स्कूल है? नहीं। नहीं, तो कैसे आपका स्कूल है वो? डिस्क्लेमर, कौन से नए से? अ, दूर का है स्कूल, दूर का है तो औपचारिक। फॉर्मेलिटी, औपचारिक। औपचारिक असद्भुत असद्भुत, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हैं। असद्भुत व्यवहार। व्यवहार से आपका स्कूल स्कूल है। है। और सही में आपका स्कूल है क्या? नहीं। नहीं है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखिए ऊपर, असद्भुत व्यवहार, यानी कि हम यहां पर जनरलाइज, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हम थोड़ी सी बात व्यवहारिकता में करेंगे क्योंकि हम भीड़ में बैठे हुए हैं। तो भीड़ में ऐसी ही बात होती है कि आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा, है ना? ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटी है। इसमें सच कितना है? पूरा ही है। ऐसे क्यों घबरा रहे हो आप लोग? ये लेकिन किसकी बात है? फॉर्मेलिटी की बात है भाई। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स कि हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है। तो आप ही सोच लो कि मैंने ब्लेसिंग्स कब दे दी, बराबर? लेकिन ये व्यवहार कहलाता है, ये व्यवहार। तो व्यवहार में दो प्रकार के बड़े झूठ कहे जाते हैं। पहला झूठ क्या है? हम अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं। तो दूर की चीजों को मिला रहे हैं कि मेरी कार वहां खड़ी है, तो कार आपकी है क्या? नहीं, मेरी वाली कार तो मेरी है ना, दूसरे की मेरी नहीं है कार। जो मेरी कार है वो तो मेरी है ना? क्यों भैया? कि है किस नए से? औपचारिक असद्भुत व्यवहार से। और जो दूसरे की कार है वो तो आपकी है ना? किस नए से? कि किसी भी नए से मेरी नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? अपनी चीज में लगेगा, दूसरे की चीज में करोगे तो चोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अरे बोलो, चोर। हाँ, ये हॉल हमारा है कि नहीं? है कि नहीं? है, अभी शिविर चल रहा है, हमारा ही तो शिविर चल रहा है। कैसे बोलेंगे हम? औपचारिक असद्भुत व्यवहार से। कब बोलेंगे? जब हमने इसको ऑक्यूपाई किया, हमने इसका रेंट दिया और हम यहां शिविर कर रहे हैं। तो ये किसका हो गया? हमारा हो गया, बराबर। पर क्या ये हमारा है? नहीं है। तो हमने अपना कैसे बोला? कि हमने डिस्क्लेमर दिया, औपचारिक असद्भुत व्यवहार से। चलो आप घूमो, अपने घर का थोड़ा सा याद करो, विजुअलाइज करो। आपके घर में सच सच बताओ, आपकी कौन सी चीज है? आपके घर में आपका क्या है? अरे पीछे वालों, आपको घर दिख रहा है आपका? अब तो तीसरा प्रवचन चल रहा है, दिखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। हाँ, आपके घर में याद करो, जो कुछ रह गया है अभी पीछे। आपके घर में आपका क्या है? तो जो घर को आप अपना बोल रहे हो, तो क्या बोल रहे हो? सच के झूठ? क्या बोल रहे हो? औपचारिक असद्भुत। कब? जब बोल रहे हो। लेकिन जब मान रहे हो तब तो हम पागलपन में बैठे हैं, हम तो भूल में हैं, हम तो भ्रमणा में हैं। कहने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? किस में है प्रॉब्लम? देखो, ऐसे दो बच्चे लोग बैठे हुए थे रोड के किनारे होके। इंडिया में थोड़ा क्या, घर रोड के बाजू में ही बना लेते हैं लोग, ठीक है? तो घर के बाहर बालकनी में स्ट्रीट व्यू आ रहा था, बढ़िया, ठीक है? तो बच्चे दो लोग बैठे थे, तो बैठे बैठे उन्होंने एक गेम खेला, ठीक है? तो पहले बच्चे ने बोला, देखो यहां से जो पहली कार निकली वो मेरी, और जो दूसरी कार निकली वो तेरी। अब दोनों का फेवरेट कलर था रेड। क्या था फेवरेट कलर? या तो एक रेड कार निकल कर आई, ठीक है? तो इसने बोला मैंने पहला देखा, तो किसकी कार है ये? मेरी। उसने बोला नहीं नहीं, मैंने पहले देखा है, तो किसकी कार है? मेरी। बताओ दोनों में से किसकी कार है? अरे क्यों नहीं है?
ओके असदभूत भैया, बड़े लोगों आप बताइए, वो आपने किया वो वाला इंडिया वाला गेम, वो सीट पर रुमाल रखकर सीट अपनी बनाने वाला, नहीं किया आप लोगों ने? हाँ। सबको भूली बिसरी यादें याद आ रही हैं, कहाँ गए वो सुंदर दिन। अच्छा यहां पर भी क्या? ओके हाँ हाँ हाँ, तो ये पहले मैंने देखा तो मेरी हो गई ना सीट, हुई कि नहीं? कि हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उपयोग का दुरुपयोग कितना हुआ? कितने सारे राग द्वेष खड़े हुए, जो अपना नहीं उसको अपना देख लेने में और अपना मान लेने में सब कुछ बेकार हो गया। अपना कहने में प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तो कहेंगे तो असद्भूत व्यवहारने से कहेंगे, लेकिन मानेंगे तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? पीछे वालों आ रहा है समझ में? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, कैन यू स्टैंड अप? पीछे से सेकंड लास्ट आप, हाँ प्लीज। अच्छा आप, वेरी नाइस, ठीक है, हाँ आप ही उठ जाइए। हाँ आपके पास पासपोर्ट है? हाँ, तो पासपोर्ट में जेंडर वाला कॉलम है, उसमें मेल और फीमेल का ऑप्शन है, आपने फीमेल लिख रखा होगा जी। कैन यू एक्सप्लेन मी, ये सच है कि झूठ? सच। इस कॉन्टेक्स्ट में वो तो सच है ही। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये कौन सा झूठ है? आउट ऑफ द टू ऑप्शंस उपचरित। पहले तो बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, बॉडी पास वाली है कि दूर वाली है? पास वाली। पास वाली है। पास वाली है तो इसके साथ फॉर्मेलिटी होगी कि नहीं होगी? घर वालों के साथ फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो अनुपचरित। लेकिन क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं स्त्री हूं कि मैं आत्मा हूं? आत्मा। तो अपने को इस बॉडी से एक बोलना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है, उससे कहा जा सकता है, ठीक है, समझ में आया? कौन सा वाला झूठ हुआ ये? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, देखो आप में से किस किस को कर्म से कौन कौन बंधा है? सबका बताते हो आप लोग। जो लोग कर्म से बंधे हाथ उठाइए। हाँ, सोच क्यों उठाना? कर्म से बंधे हो कौन कौन? आप बंधे हैं कर्म से पीछे, राइट? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ देखिए प्लीज प्लीज एवरीबॉडी फोकस देयर। हाँ आप कर्म से बंधे? हाँ बंधे, ठीक है। हाँ ये सच है कि झूठ? वैसे वो अनुपचरित है। तो आप बंधे हो कि नहीं बंधे हो ये बताओ। बंधा हूं कर्म से, यानी आत्मा नहीं बंधा है, लेकिन हाँ इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ वचन में नहीं आ रहा है। वो भी वेरी गुड। आप 2 मिनट खड़े रहिएगा। हाँ इस साइड से और कौन कौन कर्म से बंधा है? अरे नहीं, कर्म से आप बंधे हो कर्म से? स्टैंड अप। हाँ हाँ प्लीज माइक, एक और माइक यहां पर भी। कहाँ कहाँ बंधा है बेटा आपको कर्म? आपने देखा कभी सुबह नहाते टाइम? कहाँ बंधे हो कर्म से? अब मैं आपसे वापस पूछता हूं, जिस दूध की तपेली में पानी डाल दिया गया है वो पानी दूध से बंधा है कि नहीं? कि दोनों एक स्पेस शेयर कर रहे हैं? एक स्पेस शेयर। मैं वापस आपसे पूछता हूं, आपने बेल्ट पहना हुआ है? यस। पक्की बात है। आप घड़ी भी पहने हो क्या? हाँ पहने हुए हो। घड़ी आपके हाथ से बंधी है कि घड़ी घड़ी से बंधी है? ये तो वही बात हुई, गाय खूंटे से बंधी है या गाय? आप इसको बताओ ना, ये वाला इजी है।
घड़ी आपके हाथ से बनी है कि घड़ी घड़ी से बंधी है? घड़ी से बंधी है। आपके हाथ से क्या बंधा है? घड़ी मैंने पहनी है, लेकिन अभी घड़ी अपने आप बंधी है। बेल्ट आपकी कमर से बंधा है कि बेल्ट बेल्ट से बंधा है? बेल्ट से बंधा है। बराबर। आप समझना, बंधन की जो बात है, क्या दो चीजें बंध सकती हैं एक दूसरे से? कि कोई रस्सी को आप रस्सी से बांधते हो कि आप उसको किसी पोल से बांधते हो? क्या करते हो? अल्टीमेटली नॉट किस में लगेगी? शूज को आप पैर से बांधते हो कि शूज से बांधते हो? शू लेसेस शूज में लगती है कि पैर में लगती हैं? शूज में। अरे बोलो। शूज में। बराबर। कार का जो ब्रेक लगा है वो कार ने लगाया है कि आपके पैर ने लगाया है? कार ने। सोच के बताओ। कार ने। हाँ हाँ, समझ में। जो कोई भी वस्तु काम कर रही है वो वस्तु अपना अपना काम कर रही है, ठीक है? तो आत्मा कर्म से बंधी है कि कर्म कर्म से बंधे हैं? कर्म से बंधे हैं। तो आत्मा किससे बंधी है? कर्म का जब उदय आता है तब वो आत्मा तो बन के अंदर जाती है। हाँ, भाव आते हैं। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा जाता है आत्मा कर्म से बंधी है। ये सच, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप हो सकती नहीं। बहुत जोरदार तालियां दोनों के लिए प्लीज। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो, अपने पास बहुत शक्ति है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये मुंबई में आप लोग यदि रिक्शे पे चले हो तो वो जो रिक्शा होता है ना, आपने देखा है वाला रिक्शा वाला? नहीं देखा? शेयरिंग ऑटो ड्राइवर नहीं देखा आपने? पीछे वालों। अब आप लोग कहां रिक्शे में ट्रेवल करोगे कभी? ये बताओ, ये डांस कर रहा है व्यक्ति कि ये शेयरिंग ऑटो का रिक्शा ड्राइवर है? सद्भूत क्या है कि देखो, जैसा दिख रहा है और जो देखना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है ना? बिकॉज ऑफ योर विजुअलाइजेशन पावर आप देख सकते हो, आप एक देखकर दूसरे को सोच सकते हो। बराबर? इट इज पॉसिबल और नॉट? यहीं पर सारी गुत्थी है। जो दिख रहा है और जो मैं देख रहा हूं, दृश्य और दृष्टा के द्वारा बनाए गए दृश्य में अंतर है। अवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी डिफर्स फ्रॉम रियलिटी इटसेल्फ। हमारा वास्तविकता का ज्ञान वास्तविकता से थोड़ा अलग है, उसी को भ्रमणा कहते हैं। एंड समटाइम्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। कई बार झूठ ज्यादा बड़ा सच दिखता है। बराबर? इसलिए बहुत जरूरी है हम वस्तु को उसके अनेकांतमयी स्वभाव के पास जाकर देखें। तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि अलग अलग बिखरी पड़ी रियलिटीज को हम एक में एक मिला लेते हैं और मिलाकर झूठ को सच मान लेते हैं। तो मां जिनवाणी हमको बोल रही है, थोड़ा विजुअलाइजेशन को और क्लैरिटी के साथ हम बढ़ाएं। हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कैसे जो मिली हुई वस्तुएं दिख रही हैं उनको अलग अलग देखेंगे। ये असद्भूत व्यवहार को समझने का फल है। टाइम हो गया है, बस हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। असद्भूत व्यवहार को नहीं समझ पाने के कारण, ये रामू बैल है और बहुत फेमस बैल है इंडिया का। ने आज तक इतना समझदार और वफादार बैल नहीं देखा होगा। इस बैल का नाम रामू है और ये गौशाला के सारे काम खुद ही करता है, खुद ही बैलगाड़ी में जुड़ता है और पूरा दिन काम करता रहता है। सुबह होते ही अपने बाड़े से इस प्रकार छलांगे मार के बाहर निकल जाता है, बड़ा ही उतावला रहता है काम करने के लिए, और फिर खुद ही बैलगाड़ी में जुड़ेगा, गोबर डालेगा। पूरे दिन की प्रक्रिया इसकी आपको दिखाई जाएगी कि पूरा दिन रामू क्या क्या काम करता है। तो रामू बैलगाड़ी में जुड़ चुका है अपने पूरे दिन के काम करने के लिए। तो अब रामू अपने बाड़े से निकलेगा और सारा दिन काम करता रहेगा। और ये देखना बैल की समझदारी, जब भी रामू को सिर में खाज खुजली होती है तो इस प्रकार इस यंत्र से अपने शरीर को खुजाता है। और अब देखना बिल्कुल आराम से
बिना इस पाइप को टच हुए इस बाड़े से बाहर आराम से निकल जाएगा। देखा आपने रामू बैल अच्छा बैल है कि नहीं? रामू बैल इज अ गुड बैल और नॉट? प्लीज प्लीज बच्चों को एक माइक देंगे हम, सिर्फ 2 मिनट में इसको पूरा कर। देखिए बड़ी कठिन बात है जब हम इस अत्यंत घुली मुली दुनिया में अपने आप को भूलकर छोड़ देते हैं तो हम पराधीनता के सामने सरेंडर कर लेते हैं। देखना, हाँ बताओ बेटा, अच्छा बैल है कि नहीं वो रामू बैल? रामू बैल वो रामू बैल ही है। बैल बैल होता है, अच्छा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। वेरी गुड। हाँ रामू बैल बैल है, पर लोगों के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा या बुरा हो सकता है। हाँ हाँ पर हाँ, बैल बैल ही है। वेरी गुड, बच्चों ने समझ लिया है इस रहस्य को। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, हम सभी क्योंकि जो मिली हुई वस्तुएं नहीं हैं उनको मिला हुआ मानकर बोलते हैं कि ये मैं और ये मेरा घर। जैसे उस बैल ने बंधन को स्वीकार कर लिया है और उसको बैलगाड़ी में अब किसी दूसरे को नहीं जोतना पड़ता है, वो खुद जुतता है। उसको किसी को काम करने के लिए नहीं बोलना पड़ता है, वो खुद अपना ऑफिस बैग लेकर काम पर जाता है। उसको किसी दूसरे को कुछ करने की प्रेरणा नहीं करनी पड़ती। ये पराधीन हुआ बैल जो अपने को स्वाधीन मानता है, यह है मिथ्यात्व का अहंकार। जब हम असद्भूत को सद्भूत मान लेते हैं तो जो जेल है वो घर लगने लगती है, और जो पराधीनता और दासता है वो अपनी ऑक्यूपेशन लगने लगती है। जो अपने पराधीन होने की सजा है वो कर्तव्य बन जाता है, जो दंड है वही पुरस्कार बन जाता है। ये विडंबना है। हम असद्भूत को नहीं समझते तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है अपने परिवार की, अपने घर की, अपने समाज की, जबकि जो हमारी मजबूरी है, जो हमारी पराधीनता है, तो जो अलग है, जो झूठ है, जो अभूतार्थ है, हम उसे अलग देखें और हम में से कोई भी रामू बैल ना बने। इसी मंगल भावना के साथ